Student, I hope you all are fine. Today we discuss about the lesson थर्ड के क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 8th. हमने 1 to 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. हम 7 to 10 कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज की. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बना सकूं. ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन विच ऑफ द फ्लोइंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, वो कह रहा है कि ये दोनों के दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं. ठीक है, रीज़न क्या है. ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जिन्हें एक बार हीट से डिफॉर्म हो जाते हैं, दोबारा हीट से डिफॉर्म्ड नहीं होते. ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है. ठीक है, थर्मोसेटिंग एक बार हीट से डिफॉर्म हो सकते हैं, वो उसके बाद वो डिफॉर्म्ड नहीं होते. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्यू पैम हैंडल. स्क्यू पैम हैंडल जो हमारे घरों में जो फ्राई बीन्स होते हैं और या फिर कुकर होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं. क्यों बने होते हैं. द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक द स्क्यू पैन हैंडल बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक डू नॉट बी गेट सॉफ्टन. वो क्या कहते हैं कि ये जो पैम होते हैं अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होंगे, क्योंकि ये क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर का मतलब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते. ठीक है, जितना भी हमारा कुकर गर्म होता रहेगा, जो पैम होता है, ये हैंडल होता है, ये हमारा गर्म नहीं होता है. आपने कभी कभार सब्जी बनाई होगी, कुकर को उठाया होगा, उसको हैंडल से उठाते हैं तो वहाँ से तो हमें गर्म नहीं लगता, लेकिन अगर हम आगे से उठाते हैं, कुकर की तरह साइड से उठाते हैं, तो वो गर्म नज़र आता है. क्योंकि ये क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसके अंदर से हीट पास ही नहीं हो सकती. अगर हीट पास ही नहीं हो सकती तो ये सॉफ्ट ही नहीं हो सकेंगे, सॉफ्ट नहीं हो सकेंगे, तो इसीलिए हम इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं. क्लियर है. दूसरा, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड. ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी तो स्विच ऑन करके ही देते हैं. ठीक है, लेकिन वो कहता है कि वो भी क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इससे भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, इसलिए जो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही ये बनाते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि कैटेगराइज द मटेरियल विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स इनटू द कैन बी साइकिल और कैन नॉट बी साइकिल. हमने ये सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, उन्होंने कहा है कि इन मटेरियल में से ये बताओ कि कौन से रिसाइकल हो सकते हैं और कौन से रिसाइकल नहीं हो सकते हम. ठीक है, हमने एक टेबल बना ली. यहाँ पर टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे तो लिख लिया कैन बी रिसाइकल और इस साइड लिख लिया कैन नॉट बी रिसाइकल. अब टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स देखो, टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट अगर एक बार ख़राब हो जाए तो दोबारा न्यू ही बनवाने पड़ते हैं, उनको दोबारा से रिसाइकल नहीं करते. ठीक है, आप अपने फ़ोन को कभी कभार गिर के देख लेना, डिस्प्ले ख़राब होगी तो नई डिस्प्ले डलेगी, वही दोबारा रिसाइकल नहीं होती है. तो ये क्या है कि टेलीफोन जो होते हैं हमारे कैन नॉट बी रिसाइकल में आ जाएंगे. प्लास्टिक टॉयज़ जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं और प्लास्टिक या दोबारा से मेल्ट होकर दोबारा दूसरी फॉर्म में जनरेट हो सकता है. क्लियर है. नेक्स्ट, कुकर हैंडल्स. कुकर के जो हैंडल्स होते हैं वो भी क्या होता है रिसाइकल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगर ख़राब हो गए तो हम न्यू ही हैंडल उसमें बनवाते हैं. कैरिंग बैग्स. ठीक है, जो हम बैग को कैरी करते हैं उसको रिसाइकल कर सकते हैं. बॉल पॉइंट पेन क्या होता है, वो भी प्लास्टिक का होता है, उसको भी रिसाइकल किया जाता है. प्लास्टिक बाउल को भी रिसाइकल किया जाता है. प्लास्टिक कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, उनको भी रिसाइकल किया जा सकता है. लेकिन प्लास्टिक चेयर को भी रिसाइकल किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्विचेस इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता. ये किसके बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. ये हैंडलर भी किसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. अगर एक बार ख़राब हो गए तो दोबारा उसको रिफॉर्म्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमारे रिसाइकल के हैं. प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर, कैरिंग बैग एंड बॉयल पेन, ये सारे के सारे प्लास्टिक के होते हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं. ये तीनों चीज़ें हम रिसाइकल नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, राना वांट टू बाय अ शर्ट फ्रॉम अ समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फॉर द सिंथेटिक मटेरियल. वो कह रहे हैं कि वो एक शर्ट को बाय करता है. ठीक है, गर्मियों में
राणा नाम का एक कोई आदमी है, वो एक शर्ट को खरीदता है। वो कहता है कि क्या वो शर्ट को खरीद सकता है, कॉटन की शर्ट या कोई सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई, ठीक है। तो राणा क्या कहता है, राणा शुड बी बाय कॉटन शर्ट फॉर द समर नॉट अ सिंथेटिक शर्ट। समर में कैसी शर्ट पर लोग खरीदना चाहते हैं, कॉटन की, सिंथेटिक की तो नहीं चाहते। कॉटन इज अ कॉटन को क्यों खरीदते, क्योंकि गुड अब्जॉर्वर ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें जो भी हमें स्वेटिंग होती है वो अब्जॉर्व कर लेता है, ताकि वो इससे हमें गर्मी ना लगे। सो इट कैन बी सोक द स्वेट आउट, ठीक है। जो भी हम उसको क्या कर लेते हैं, सोख लेता है, जो स्वेट यानी कि पसीना जो रहता है कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सप्लोज इट इनटू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में एक्सप्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग द स्वेट एंड, और उसको इवेपोरेट कर सकता है और कूलिंग देता है हमें, ठीक है। हमें ठंडे होने का एहसास देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो हम गर्मियों में कौन सी शर्ट को परचेज़ करना पसंद करेंगे, कॉटन की, क्योंकि वो क्या होता है, गुड अब्जॉर्वर होता है किसका, वाटर का, ठीक है। और ताकि वो हमारे पसीने को स्वेट कर सकता है और फिर उसको इवेपोरेट कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी कूल नज़र आती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक आर द नॉन क्रोसिव इन नेचर। नॉन क्रोसिव, क्रोसिव का मतलब होता है जिसे जंग लग जाना, नॉन क्रोसिव जिसमें हम जंग नहीं लग सकते। वो कहता है कि क्या प्लास्टिक इज नॉन क्रोसिव इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे आर कंटेक्ट विद द स्ट्रॉन्ग केमिकल, ठीक है। वो नॉन क्रोसिव क्योंकि वो चाहे कोई भी केमिकल रिएक्ट कर ले उसके साथ, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लीनिंग द केमिकल्स दैट वी यूज एट अ होम आर स्टोर इन द प्लास्टिक बैग इंस्टेड ऑफ द मटेरियल बैग, ठीक है। जो केमिकल्स होते हैं वो हम किस में कैरी आउट करते हैं, प्लास्टिक की बोटल्स के अंदर, ठीक है। मेटल्स के कंटेनर में हम कभी भी कोई भी केमिकल को नहीं कंटेन करते, इसलिए नॉन क्रोसिव इन नेचर होते हैं। तो ये 7 से लेके 10 तक आपके क्वेश्चन आंसर थे। इन सभी क्वेश्चनों को राइट करना है और लर्न करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।